बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, तमाम दोस्तों को बैच 31 में खुश आमदीद कहता हूँ। ठीक है। इस कोर्स का मकसद आप लोगों को ना इस मेथड को एक तरतीब से सिखाना है। जो मिस्टेक्स हो उनको दूर करना है और एक अच्छे प्रॉफिट में आना है। ठीक है। ट्रेडिंग में वैसे तो बहुत से लोग आते हैं, हर इंसान चाहता है कि मैं ये काम करूँ। वो क्यों करना चाहता है? क्योंकि क्या करें, इसमें पैसा ही इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है, इस वजह से हमने करना है। दिल करता है कि बंदा एक जगह बैठ के काम करता रहे, चार्ट देके ट्रेड करे और अय्याशी करे। सबसे इम्पोर्टेंट काम जो इसके अंदर है ना, कोई चार्ट देखना, लाइनें लगाना, जोन बनाना, ये नहीं है। आप खुद हैं, आपकी जो सोच है ना वो है। ये सोच आपने डेवलप करनी है कि आप किस सोच के तहत इसको करना चाहते हैं। आपने जुआरी वाली सोच रखनी है या आपने ट्रेडर वाली सोच रखनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने ट्रेडर वाली सोच रखनी है तो आपको बहुत से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो जिंदगी में भी होंगे और ट्रेडिंग में भी होंगे। प्रॉपर प्लान होगा, डिसिप्लिन के साथ करना है, अपने रिस्क को मैनेज करना है, इस मार्केट से लड़ना नहीं है। ऐसा ना हो कि मार्केट नीचे आ रही है, बाय करते जा रहे हैं, नीचे आ रही है, बाय करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। स्टॉप लॉस जरूरी होता है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस दे दो उसको कि भाई तू निकल जा, मैं तुझे अगली सेटअप पर जाके मिलूंगा। ठीक है। फिर जब अगले सेटअप पे मिलेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आपकी ट्रेड का प्रॉफिट हुआ, आपकी ट्रेड का लॉस हुआ, इन दोनों चीजों को आपने मॉनिटर लाजमी करना है। देखना जरूर है कि जो ट्रेड आपकी प्रॉफिट में गई, उसकी रीजन आपने क्या निकाली थी कि वो आप ट्रेड कैप्चर करना चाह रहे हैं। जो लॉस में गई, उसकी क्या रीजन निकाली थी, क्यों वहां पे आपने बाय या सेल किया। ये चीज आपने स्टार्ट में करनी है। हर बंदा करता है। अगर आप इसको कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो आप अपने ही मिस्टेक से सीखते रहेंगे। ठीक है। छोड़ देंगे वो आपकी चॉइस है, स्टार्ट में करेंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है। विनिंग की बजाय हमने यहाँ पर लर्निंग को फोकस देना है, उसको इंपॉर्टेंस देनी है। तो जितना हो सके हमने एक दूसरे से मिलके सीखना है। इस ग्रुप के कुछ रूल्स आप लोगों के साथ ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिए थे कि वॉइस मैसेज आपने नहीं करनी, आपने टेक्स्ट मैसेज करने हैं। आपस में कोई गपशप नहीं करनी, एक दूसरे के इनबॉक्स कोई नहीं जाएगा। किसी का चार्ट पसंद आ गया, यार मैं इससे पूछूं इसने कैसे बनाया है, नहीं पूछना। कुछ नहीं करना, आपने अपना काम करना है, दूसरे बंदे ने अपना काम करना है। अगर मुझे रिपोर्ट मिली कि फलां बंदा ने सलाम दुआ के लिए भी इनबॉक्स आया तो मैं उसको यहाँ से परमानेंटली रिमूव कर दूंगा। ये चीज अलाउ नहीं है। एडमिन्स मौजूद हैं, आपका क्वेश्चन है, आप अपना क्वेश्चन लिखें। जो ग्रुप आपका डिस्कशन है वहां पे एडमिन को टैग करके शेयर करें अपना क्वेश्चन। जैसे ही कोई एडमिन फ्री होगा आपको वहां पे आंसर करेगा। ठीक है। किसी और से कुछ नहीं पूछना। एक टाइम आएगा कुछ क्लासेस के बाद जहां पे आपको परमिशन दी जाएगी कि अब आप एक दूसरे के चार्ट के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो उस वक्त आपने करनी है, उससे वो भी ग्रुप के अंदर करनी है, ताकि हमें भी पता लगे कि आप लोग एक दूसरे से क्या चीज पूछ रहे हैं, जो पूछ रहे हैं वो ठीक है नहीं है। दूसरे बंदे को नहीं पता तो चलो मैं बता दूं, कोई और बता दे। इस तरीके से हमने मिलजुल के काम करना है। ठीक है। बाकी जो छोटे मोटे रूल्स हैं वो आप लोगों को पता है। आपने अपना काम शेयर करके हमेशा स्क्रीनशॉट लेना है, मोबाइल से पिक्चर नहीं बनानी। यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होता है, वैसे भी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है, वो भी आप शेयर करें। ठीक है। कौन सी असाइनमेंट बनानी है, किस एडमिन को टैग करना है, वो मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगा। गोल्ड पर अभी आपने काम नहीं करना। जब हमारी H4 into M15 या मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की क्लास होगी उसके बाद आपने गोल्ड पे काम करना है। उससे पहले जो आपने काम करना है वो करेंसी पेयर पे करना है। ये बात आपने याद रखनी है। हम आते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ। लेकिन पहले टॉपिक से पहले जो दो प्री असाइनमेंट्स थी, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि वो क्या थी। प्री असाइनमेंट नंबर 1 हमारी ये थी कि हम इस मेथड में जो कैंडल की मार्किंग करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। ठीक है। एक होता है ना कि इनगल्फिंग मार्क करना, और एक होता है कि कैंडल, कि जो भी कैंडल हम पकड़ना चाह रहे हैं उसको मार्क किस तरीके से करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर ये वाली रेड कैंडल जो है ना, ये वाली, इसको मार्क करना चाहते हैं। ठीक है। यहाँ इनगल्फिंग बाय या सेल की बात नहीं हो रही, कैंडल की बात हो रही है। ये इसका टॉप विक, इसकी बॉटम विक, इसको पकड़े सेंटर में ले आए। ये इस तरीके से मार्क करनी है। लोअर विक, अपर विक, प्रॉपर पूरी। और इसके ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ इसकी सेटिंग्स आती हैं। सेटिंग्स में आके स्टाइल है, स्टाइल में आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड मैंने कैसे किया हुआ है, एक्सटेंड नहीं किया हुआ। बॉर्डर इसका मैंने बिल्कुल कम कर दिया ताकि वो लाइन जो है ना वो नज़र ना आए मुझे। देखिए अब नज़र आ रही है।
अब नज़र नहीं आ रही, ताकि मेरा चार्ट पे ये चीज़ जो है ना वो क्लियर हो कि यार ये यहाँ से यहाँ तक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इस कैंडल को मार्क करना चाहता हूँ, ये ग्रीन कैंडल, इसी के सेंटर से ये मार्किंग स्टार्ट हो रही है, देख रहे हैं आप। भले पहले मैं यहाँ से कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मैं इसको वापस इधर ले आया हूँ। तो इस तरीके से हमने मार्क करना है। ये हो गई मार्किंग कोई भी कैंडल की। अब बात आती है कि वैलिड इनगल्फिंग कौन सी है और इनवैलिड। इनवैलिड तो सिंपल सी कहानी है कि जहाँ इनगल्फिंग नहीं बनेगी वो इनवैलिड हो गया। और वैलिड क्या होगी, उसकी छोटी सी एग्जांपल ये मैं आपको देता हूँ, इधर ही कहीं मिल जाए अगर हमें तो अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे हम इनगल्फिंग बाय मार्क करना चाहते हैं। अब इनगल्फिंग बाय इटसेल्फ हमें बता रहा है कि वो क्या है, कि मतलब यहाँ पे मार्केट को बाय जाना चाहिए, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो उसके लिए जरूरी है कि वो कैसे ऊपर जाएगा, उससे पीछे जो है जो कैंडल हो वो रेड कलर की हो। क्योंकि रेड कलर या रेड कलर की कैंडल हमें ये बता रही होती है कि ये बेरिश कैंडल है या मार्केट डाउन आई है। और ग्रीन कैंडल में बता रही है कि मार्केट ऊपर गई है। तो डेफिनेटली हमें ग्रीन कैंडल देखनी है जो रेड कैंडल को इनगल्फ कर रही है, उसको ओवरलैप कर रही है, या उसको अ, ढांप रही है, कवर कर रही है, जो भी है। जब हम इस रेड कैंडल को मार्क करते हैं आके विक से विक तक, ठीक है, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड हम कर देते हैं। अब हम एक चीज देख रहे हैं कि ये रेड कैंडल, ठीक है, इसका जो स्टार्ट ए पॉइंट है वो ये है, इसका अपर पॉइंट, उसका लोअर पॉइंट ये है। अब ये रेड कैंडल है, मार्केट नीचे आई थी, वापस आके यहाँ पे क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई, नीचे भी आई, फिर ये ऊपर गई। ऊपर जाते हुए इसने इस रेड कैंडल का जो हाई पॉइंट है उसको ब्रेक कर दिया है अपनी बॉडी के साथ। तो यहाँ पर हमें इसकी बॉडी देखनी है कि इस रेड कैंडल की ये जो अपर विक है उसको ग्रीन कैंडल अपनी बॉडी के साथ ऊपर ब्रेक करे और ये कैंडल ऊपर क्लोज हो। ऐसा ना हो कि विक दे के वापस आके क्लोजिंग कर दे, नहीं, ऊपर क्लोज हो बॉडी के साथ। तो ये एक वैलिड इनगल्फिंग बाय है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इनगल्फिंग सेल देखें तो उसमें डेफिनेटली मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, सेल की तरफ। तो वो सेल की तरफ आएगी तो उससे पीछे जो हमने कैंडल देखनी है वो ग्रीन देखनी है। जैसे ये ग्रीन कैंडल है, इसको हम अपर विक से लेकर लोअर विक तक मार्क करते हैं, उसके बाद इसको एक्सटेंड करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक ही रेड कैंडल जो है वो इसको इनगल्फ कर रही है, इसकी लोअर विक को नीचे ब्रेक कर रही है। तो ये एक वैलिड इनगल्फिंग सेल है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम कुछ और देखें यहाँ पर, ये अब ये देखो ये ग्रीन कैंडल है, इसके बाद रेड कैंडल आई, दोबारा एक रेड कैंडल आई। अब यहाँ पर दो रेड कैंडल अपनी बॉडी के साथ इस ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर रही हैं, इसकी जो लोअर विक है उसको ब्रेक कर रही हैं। हमने विक्स नहीं देखनी, हमने बॉडी देखनी है। दोनों कंजेक्टिव बॉडीज हैं, ब्रेक कर रही हैं, तो ये एक वैलिड इनगल्फिंग सेल होगा। अगर ऐसा हो कि ग्रीन कैंडल को तीन चार रेड कैंडल मिल कंजेक्टिवली मिलके ब्रेक कर रही हैं, तो वो उन तीन चार कैंडल्स को मिला के इनगल्फिंग सेल बनेगा, ठीक है। कंजेक्टिव होना उनका जरूरी है कि वो एक साथ हों। चलो, और यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन तरीका इसका यही है, कंजेक्टिव कैंडल्स होना, चार पांच कैंडल्स मिलकर ब्रेक करी हो तो भी ठीक है। अब जैसे अगर हम इसको देखें, ये रेड कैंडल, इसको हमने ये मार्क किया, ये देखो एक दो तीन, इसकी भी इन तीनों की विक ऊपर गई है इसकी विक से, ये, लेकिन बॉडी इसकी ब्रेक, इसने ब्रेक किया और ऊपर क्लोज किया। तो एक दो तीन चार ये मिला के इस रेड कैंडल को जो ऊपर ब्रेक कर रही हैं, अब ये चारों कैंडल्स मिला के ये एक इनगल्फिंग बाय बन रहा है, वैलिड इनगल्फिंग बाय। ये हमारी थी प्री असाइनमेंट्स जो हमने सीखी हैं, की हैं। यार ये मुझे कॉल क्यों कर रहा है, अब मैं नहीं उठा सकता इसकी कॉल, साइड पर हो जाए। अच्छा, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि स्ट्रॉन्ग जोन जो है वो क्या होता है, उसको हमने मार्क कैसे करना है। एक चीज जो आपने हमेशा याद रखनी है वो ये है कि हम स्ट्रॉन्ग जोन जो बना रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उसकी रीजन क्या है। स्ट्रॉन्ग जोन किस लिए काम आता है। हमारे पास दो तरह के जोन है।
ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग जोन है और एक हमारे पास HLG है, ABC। स्ट्रॉन्ग जोन को हम मोस्टली अक्सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ना रिवर्सल के लिए भी फाइंड करते हैं कि यार इस एरिया से अगर मार्केट जा रही है ऊपर, यहाँ से निकली है यहाँ तक, कि यहाँ से सेल हो सकती है या नहीं, अगर हो गई है तो उसके बाद दोबारा यहाँ से सेल के चांसेस हैं या नहीं, और इधर से अगर यहाँ आती है तो इस जगह से दोबारा बाय के चांसेस है या नहीं। तो इसके लिए हम स्ट्रॉन्ग जोन को मार्क करते हैं कि हम अगर किसी भी मार्केट टॉप या बॉटम पर अवेलेबल है, या किसी स्विंग के हाई या लो पर अवेलेबल है, तो वहां पर अगर ये रिवर्स होती है तो उसको हमने किस तरीके से फाइंड करना है। इसका हम सबसे पहले चेक करते हैं कि स्ट्रॉन्ग बाय जोन क्या होता है। अभी एक चीज मैंने बताई कि हमने टॉप या बॉटम पे देखना है, अब हमने करना है बाय। स्ट्रॉन्ग बाय जोन की एग्जांपल हम देख रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग बाय जोन में जो चीज हमें देखनी है वो ये देखनी है कि मार्केट जो है वो डाउन आ रही हो, पहले डाउन आ रही हो, उसके बाद किसी भी जगह से यहाँ से उठी है मार्केट, अब ये ऊपर गई है, अब ये जब वापस आती है तो इस एरिया पे हमने ट्रेड प्लेस करनी है, और हमने देखना है कि क्या यहाँ से ये मार्केट ऊपर जाएगी या नहीं। उसके लिए जब हमने देखा क्या मार्केट यहाँ तक आई, यहाँ से वापस निकली, काफी ऊपर गई है और दोबारा इस तरफ आ रही है, हमने देखा यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक इनगल्फिंग बाय है। एक इनगल्फिंग बाय इस जगह पर अवेलेबल है। हमने लिख दिया कि ये हमारे पास EB है, एक इनगल्फिंग बाय। मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाते हुए उसने क्या किया, हमने नोट किया कि यार यहाँ पर एक हमारे पास इनगल्फिंग सेल अवेलेबल था, उसको हमने ये मार्क कर लिया। फिर हमने देखा कि यार इस जगह पर भी एक इनगल्फिंग सेल हमारे पास अवेलेबल था। ठीक है, इसको भी हमने जोन ड्रा किया, तो हमने देखा कि इस जोन से थोड़ा सा मार्केट नीचे आई, फिर इसको इसने ब्रेक कर दिया। अब एक चीज यहाँ पर देखिएगा कि ये इनगल्फिंग सेल 1 है, इसको भी मार्केट जो यहां से निकली उसने पहले क्या किया, इसको ब्रेक किया। ठीक है, उसके बाद जो इनगल्फिंग सेल 2 हमने देखा, उसने उसको भी ब्रेक कर दिया। दो इनगल्फिंग सेल ब्रेक करने के बाद अब जब मार्केट वापस आ रही है तो इस एरिया पर, इस एरिया को जो हमने इनगल्फिंग बाय लिखा हुआ था, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग बाय हो चुका है। अब जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो हमने इस एरिया पर बाय की ट्रेड करनी है। इट मीन्स इसका जो क्राइटेरिया हुआ वो ये हुआ, स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग बाय के लिए हमें जो चाहिए वो दो इनगल्फिंग सेल चाहिए, जो ये वाला पॉइंट यहां से जो बायर निकला वो जाके ब्रेक करे, देन यहाँ पे आएगा तो हमने वहां पे ट्रेड लगा देनी है। ये पॉइंट आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अब चार्ट पे भी कहीं ना कहीं फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हमें ये कहीं ना कहीं मिल जाए। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो मार्केट है वो ऊपर जा रही है। ठीक है, ऊपर जा रही है, यहाँ से मार्केट जो है इस एरिया से वापस आना शुरू हुई। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इनगल्फिंग सेल देखना शुरू कर दिया। अभी हम सिर्फ इनगल्फिंग सेल देख रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे। ये इनगल्फिंग सेल बनाया, मार्केट वापस आई, दोबारा से यहीं से आके ड्रॉप हो गई। ठीक है, वो उसी रेंज में ही है, वहीं से आके ड्रॉप हो रही है। उसने हमें नया इनगल्फिंग सेल दिया, हम उसके ऊपर शिफ्ट हो गए। अभी भी मार्केट वापस आई, ब्रेक कर, अब देखो इसको टैप करके ट्रेड दे रही है, लेकिन हमारा जो क्राइटेरिया है, जैसे स्ट्रॉन्ग बाय के लिए हमने देखा कि दो सेल फेल होना जरूरी है, इसीलिए इसी तरह अब हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग सेल के लिए दो इनगल्फिंग बाय ब्रेक होना जरूरी है, फिर जाके इस जोन को टैप करे। यहाँ पे देखो ना, अगर मार्केट नीचे आई, इसने यहाँ ये वाला बाय भी ब्रेक कर दिया। अगर हम इसको नोट करें, चेक करें तो, कि यहाँ से मार्केट ये इधर तक आई है, इस बाय को हम मार्क करते हैं तो यही देखो, यहाँ पे मार्केट आके ये नीचे ब्रेक कर दिया। ठीक है, लेकिन ब्रेक तो किया, लेकिन हमें अभी तो हम यहाँ फिर रहे हैं ना, तो यहाँ मार्केट दोबारा वापस आई है, लेकिन इससे पहले कोई बाय फेल नहीं किया। हम अब अपने इस इनगल्फिंग सेल को आगे शिफ्ट कर देंगे इसके ऊपर। हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, मार्केट आ रही है, आ रही है, हम वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इसने आके इसको टैप कर दिया, लेकिन बाय फेल कोई नहीं किया, सिर्फ एक बाय फेल किया, वो भी ये वाला, ये देखो, ये इनगल्फिंग बाय। ये इसी कैंडल ने वापस आके इस बाय को फेल कर दिया। ये तो एक फेल हुआ, दूसरा नहीं मिला, हमें दूसरा भी चाहिए, तो हमने फिर मजीद वेट किया, नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम आगे शिफ्ट हो गए।
ये वाला जो इनगल्फिंग सेल बना टॉप पे है ना, अगर हम इस तरीके से भी देखें, देखिए स्विंग के टॉप पे है, हम यहाँ पे आए, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये इनगल्फिंग सेल क्या स्ट्रॉन्ग सेल जोन है, क्या हम यहाँ ट्रेड करेंगे। अब ये इनगल्फिंग सेल यहाँ से मार्केट ड्रॉप हो रही है, इधर से नहीं, ये मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो रही है, ठीक है। तो क्या इसके पीछे दो बाय फेल अवेलेबल हैं, हमने वो देखना है। अब अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास इस तरह टॉप का एरिया जो स्विंग्स बनते हैं ना, तो कभी कभी मार्केट जो है ना वो बहुत ज्यादा ऐसे ऊपर निकल जाती है। नहीं ये नहीं, जिस तरह ये स्विंग बनाया इधर आया, अब हाई ये था, ठीक है। इसको भी ब्रेक करके फिर इस तरह आके यहाँ बनाएगी। इस सिचुएशन में ये वाला टॉप अब हमारे काम का नहीं है, इसके पीछे कोई भी बाय फेल हो वो हमारे काम के नहीं है। अब क्योंकि ये इसी के साथ है, ठीक है, इसी ये जो हाई वाला एरिया बना हुआ है, तो इस वजह से हम चेक कर सकते हैं कि यार ये जो मार्केट में पूरा डाउनफॉल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसके अंदर क्या बायर्स अवेलेबल हैं जिसको ये सेलर अपने पोटेंशियल से ब्रेक कर सकता है। हम चेक करते हैं। एक हमारे पास यहाँ पर ये बाय अवेलेबल है, देखो मार्केट यहाँ आई थी, यहाँ से बाय निकल गई थी। और हमारे पास कोई बाय, ये ओवरलैप्ड है, ये वाला, ये अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने कहाँ तक मार्क किया है, जो इनगल्फिंग बाय है वन, इनगल्फिंग बाय टू, यहाँ से मार्क किया, इधर इसने रिस्पेक्ट दी, इधर आके क्या हुआ, ये एक रेड कैंडल, दूसरी और तीसरी, ये रेड कैंडल आके इस बाय जोन के नीचे क्लोज हो गई। होना ये चाहिए था कि यहाँ से बाय हो, लेकिन क्या हुआ, वो नीचे आके क्लोज हो गई। तो उसने ये वाला इनगल्फिंग बाय फेल कर दिया। तो आप इसको लिख देंगे कि ये इनगल्फिंग बाय फेल वन है। इसी तरह इसको लिखेंगे, ये इनगल्फिंग बाय फेल टू है। लिख लेना यार, कह रहे हैं ABF1, ABF2। यहाँ पे भी क्या हुआ, किसी ने ब्रेक नहीं किया, ये बाय हो गया, बाय हो गया। ये देखो ये कैंडल आके नीचे क्लोज हो गई, तो ये इनगल्फिंग बाय भी फेल हो गया। तो अब इस सेल के लिए क्राइटेरिया इसका पूरा है कि दो बाय फेल हो चुके हैं, हमने इसको एक्सटेंड करना है और यहाँ पे आके अपनी ट्रेड्स प्लेस कर देनी है। और उसके बाद क्या हुआ, हमने चेक करना है कि जोन हमारा 30 to 40 पिप्स का हो, सिर्फ 16 पिप्स का हमारा जोन है। हमने आके इसके अंदर तीन ट्रेड्स लगा दी TPSL के साथ, और हमने वेट करना है। H4 का जोन है, H4 के जोन में स्ट्रॉन्ग जोन के ऊपर जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा ये काम होता है कि यार हम अपने ट्रेड का जो वेट करेंगे वो 100 पिप्स से लेके 240 पिप्स तक का वेट करेंगे। तो यहाँ पर मार्केट ने हमें इनिशियली कितने पिप्स दिए और हमने जो वेट किया वो कितना किया, 84 पिप्स। और वेट करने के बाद आपके 240 पिप्स भी पूरे होते हैं स्ट्रॉन्ग जोन के H4 के अकॉर्डिंग। ये क्राइटेरिया आपने हर जगह फाइंड करना है, हर स्विंग के ऊपर देखना है कि जहां मेरा ये क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तो वो मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर इस स्विंग के ऊपर मेरा क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा तो ये स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है। हमेशा हमने इसको स्विंग्स के टॉप्स और बॉटम्स में देखना है। हमने यहाँ पर भी देखा कि मार्केट ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाके यहाँ कहीं से वो वापस आना शुरू हुई, तब जाके हमने स्ट्रॉन्ग जोन निकाला। ये नहीं कि हमें टॉप मिला हमने निकाल लिया स्ट्रॉन्ग जोन, नहीं। यहाँ से मार्केट काफी ज्यादा नीचे आई है, एक अच्छा खासा बड़ा स्विंग भी बनाया हुआ है। तो हम इस स्विंग में इस एरिया को भी मार्क कर सकते हैं कि यार क्या हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन बनेगा। हमने यहाँ पे निगल्फिंग बाय मार्क किया। हम चेक करेंगे क्या इसने अपने से पीछे पहले दो फेल करे, देन इस जगह आए तो हमने ट्रेड करनी है। पहला फेल हमारे पास क्या है, ये देखो ये रहा एनगल्फिंग सेल, फेल, ठीक है। दूसरा ये एनगल्फिंग सेल, ये फेल हो गया। अब मार्केट यहाँ आएगी तो हमने यहाँ पे एक बाय की ट्रेड प्लेस करनी है, चेक करना है, इसको ट्रेड करना है। ये हमारे पास हो गया स्ट्रॉन्ग बाय जोन। ये इसका छोटा सा फार्मूला है, तरीका है जिस पे हमने काम करना है। तो अभी के लिए इतना था, बाकी हम बाद में करते हैं। और अब के क्वेश्चन या चीज़ें होगी उसको भी